तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा कि सपोज एक डाइपोल है, यहाँ पे देखिए एक डाइपोल है। इस डाइपोल को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप रख दो, जो कि देखिए यहाँ पे थीटा 1 एंगल बना रहा है कुछ इस प्रकार से, तो क्या होगा दोस्तों, इसका ये डाइपोल का जो पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा और फोर्स कितना होगा, ये फोर्स होगा दिस चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम देख चुके हैं। और इस डायरेक्शन में ये नेगेटिव चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, वो फोर्स कितना होगा, माइनस क्यू इंटू ई, इतना फोर्स होगा ना। ये दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगेंगे, इसके वजह से इसके ऊपर एक टॉर्क एक्ट होगा, ये रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। और ये टॉर्क कितना होता है दोस्तों, ये टॉर्क होता है पी इंटू ई इंटू ये साइन थीटा, ये जो भी एंगल होगा यहाँ पे, अभी थीटा 1 है ना, तो यहाँ पे हम थीटा 1 एज्यूम करेंगे। ये जो एंगल है ये एंगल यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो ये जो डाइपोल है जो थीटा 1 एंगल बना रहा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, इसके ऊपर इतना टॉर्क एक्ट होगा पी ई इंटू साइन थीटा 1, जहाँ पे पी क्या होता है दोस्तों, पी होता है डाइपोल मोमेंट, ये होता है डाइपोल मोमेंट। और इसकी जो वैल्यू है वो कैसे निकालते हैं दोस्तों, हम चार्ज क्यू इंटू ये लेंथ अगर आप एज्यूम करोगे 12, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 12 क्यू इंटू 12 इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट। ओके, ई मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है, ये हमें दी जाएगी एग्जाम में। और थीटा 1 मतलब ये एंगल। ओके, अब अगर दोस्तों देखिए आप ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल को अगर आप रोटेट करोगे कुछ इस प्रकार से, ये नई पोजीशन अगर उसकी होगी, देखिए इस डाइपोल मोमेंट को आपने क्या किया है, थीटा 1 से देखिए यहाँ पर ये थीटा 2 ऐसे रोटेट किया है आपने इसको क्या किया, देखिए ये जो डाइपोल था इसको आपने थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट किया। तो जब आपने दोस्तों इसको थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट किया तो आपने इसके ऊपर कुछ वर्क किया, तो ये जो वर्क है दोस्तों, ये वर्क की वजह से इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी। ओके, तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला भी हम देख चुके हैं। वो फॉर्मूला क्या है दोस्तों, पी इंटू ई इंटू ब्रैकेट वॉट कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2। ओके, थीटा 1 मतलब ये इनिशियल एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो इनिशियल एंगल बना रहा है वो थीटा 1 यहाँ पे होगा, और ये थीटा 2 मतलब ये फाइनल एंगल। और पी क्या होता है, ये डाइपोल मोमेंट होता है, और ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो अब दोस्तों इस कंसेप्ट के ऊपर हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 3, पेज नंबर 213 के ऊपर, एग्जांपल नंबर 3 एक्सरसाइज के अंदर का नए पेज पर हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले रीड करिए दोस्तों, एग्जांपल क्या है देखिए, अ डाइपोल विथ इट्स चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू लोकेटेड एट द पॉइंट्स 0 माइनस बी 0 एंड 0 प्लस बी 0। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, जिसमें से एज्यूम करते हैं, देखिए ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे एज्यूम करते हैं हम, देखिए ये एक्स एक्सिस है। ओके, और इस डायरेक्शन में हम एज्यूम करते हैं, देखिए ये जेड एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई, ये यहाँ पे नेगेटिव एक्स, और ये उस साइड में नेगेटिव जेड एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों देखिए दो चार्जेस रखे गए हैं, पहला चार्ज है माइनस क्यू और दूसरा चार्ज जो है वो है प्लस क्यू। ये माइनस क्यू कहाँ पे लोकेटेड है, 0 माइनस बी 0, 0 माइनस बी 0 मतलब देखिए ये वाई एक्सिस पे लोकेटेड है। और ये प्लस क्यू कहाँ पे लोकेटेड है, देखिए दोस्तों यहाँ पे 0 प्लस बी 0 मतलब ये भी चार्ज वाई एक्सिस पर लोकेटेड है। तो ये कोऑर्डिनेट्स कहाँ पर है, देखिए 0 माइनस बी 0 मतलब यहाँ पे होगा ना, ये 0 माइनस बी 0, और 0 प्लस बी 0 मतलब इतना ही डिस्टेंस इस साइड में पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर 0 प्लस बी 0। तो इस पॉइंट पर दोस्तों देखिए यहाँ पे ये माइनस क्यू चार्ज रखा गया है। ओके, और इस पॉइंट पे दोस्तों ये प्लस क्यू चार्ज रखा गया है। ठीक है, तो ये एक डाइपोल है, ये एक डाइपोल है जिसकी लेंथ कितनी हुई, ये बी प्लस ये बी कितनी हुई दोस्तों, ये लेंथ जो है ये 2b होगी ना। ओके, ये लेंथ 2b होगी। तो ये जो डाइपोल है दोस्तों देखिए यहाँ पे इस प्रेजेंट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें अभी तक पता नहीं है। ओके, तो उसकी डायरेक्शन पता करने के लिए दोस्तों अगला जो पार्ट है उसको हमें रीड करना होगा। क्या है देखिए, द इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस ऑफ दिस फील्ड आर प्लेन्स पैरेलल टू वाई जेड प्लेन्स। तो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, इसके जो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस है ना वो वाई जेड प्लेन को पैरेलल है यहाँ पर। मतलब देखिए ये वाई जेड प्लेन मतलब ये इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस कुछ इस प्रकार के हैं। देखिए ये देखिए यहाँ पे दोस्तों ये जो है ये, तो यहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस है दोस्तों ये वाई जेड प्लेन जो है, ओके, ये वाई जेड प्लेन को पैरेलल है। मतलब देखिए ये वाई जेड प्लेन है, इसको पैरेलल है। तो ये एक इक्विपोटेंशियल सर्फेस है, दूसरा इक्विपोटेंशियल सर्फेस ये वाई जेड प्लेन को पैरेलल होगा। ठीक है, देखिए ये एक्स है, ये होगा वाई एक्सिस को पैरेलल, ये जेड एक्सिस को पैरेलल। ठीक है, तो ये वाई जेड प्लेन में इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखिए ये वाई, ओके, और ये जेड, तो ये इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस है। ओके, तो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस जब हमने पढ़ा था दोस्तों तो हमने देखा था कि इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस जो होते हैं उसको परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज
तो दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस वाई जेड प्लेन में है, ठीक है। तो इसको परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी दोस्तों, ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगी ना, ठीक है। इस प्लेन को परपेंडिकुलर मतलब अलॉन्ग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है या नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, ये हमें पता नहीं, लेकिन सिर्फ इतना लिखना है दोस्तों आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, देयरफॉर हियर इट्स डायरेक्शन इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगी। ओके देखिए ये डाइपोल है, यहाँ पर ये डाइपोल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी या नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी, वो हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर ए, उसका आंसर हमें पता चल चुका है। क्वेश्चन नंबर ए क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ओके अब क्वेश्चन नंबर बी पढ़िए दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर बी क्या होगा। क्वेश्चन नंबर बी इज हाउ मच टॉर्क वुड द डाइपोल एक्सपीरियंस इन द फील्ड। तो ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल के ऊपर कितना टॉर्क एक्ट हो रहा होगा, ये हमें पता करना है, ठीक है। ओके तो दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप ये डायरेक्शन में एज्यूम करो तो यहाँ पे दोस्तों थीटा की वैल्यू कितनी है, ये थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्रीज है ना। ओके तो ये जो डाइपोल है इसके ऊपर कितना टॉर्क एक्ट होगा, टॉर्क का फॉर्मूला हम देख चुके हैं अभी भी। ये टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, देखिए टॉर्क इज इक्वल टू पी इंटू ई इंटू साइन थीटा। ओके तो यहाँ पे दोस्तों थीटा जो है वो 90 डिग्रीज है, सो टॉर्क विल बी वॉट, पी इंटू ई इंटू वॉट, साइन ऑफ थीटा। साइन यहाँ पे 90 है तो साइन 90 हो जाएगा 1, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। ओके तो पी क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये भी हम देख चुके हैं। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इंटू ये उनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों चार्ज क्या है, देखिए क्यू, और ये डिस्टेंस कितना है, 2b है। सो डाइपोल मोमेंट इज़ व्हाट, क्यू इंटू 2b, ये होगा यहाँ पे डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें पता नहीं है, ठीक है, उसकी सिर्फ डायरेक्शन निकालने को बोला गया था यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे ई, और साइन 90 क्या होगा यहाँ पे, साइन 90 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्यू इंटू 2b इंटू ई। ओके सो क्यू इंटू 2b इंटू ई, या फिर आप बोल सकते हो ट्वाइस क्यू इंटू बी इंटू वॉट ई। तो ये जो डाइपोल है जो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया है, उसके ऊपर जो टॉर्क एक्ट होगा वो इतना एक्ट होगा दोस्तों, ठीक है। ये फाइनल आंसर है। तो अब सॉल्व करते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल, जो कि है पेज नंबर 213 के ऊपर, एग्जांपल नंबर 10, ठीक है। तो सबसे पहले रीड करिए दोस्तों, एग्जांपल क्या है, देखिए द डाइपोल मोमेंट ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल इज 6.3 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों एक वाटर मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट है, मान लेते हैं ये एक वाटर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट है, और इसकी वैल्यू आपको प्रोवाइड की गई है, वो कितनी है, 6.3 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर। एक वाटर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट है ये, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आगे पढ़िए क्या है, अ सैम्पल ऑफ वाटर कंटेन्स 10⁻21 मॉलिक्यूल्स हुज डाइपोल मोमेंट आर ऑल ओरिएंटेड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 2.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो इसका मतलब क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ पे एक सैम्पल ऑफ वाटर है, मान लेते हैं ये सैम्पल ऑफ वाटर है, और इस सैम्पल ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं यहाँ पे ये हैं दोस्तों 10⁻21 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ओके और ये सभी के सभी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो डाइपोल मोमेंट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। ये एक डाइपोल मोमेंट, ये दूसरा डाइपोल मोमेंट, ये तीसरा डाइपोल मोमेंट है, ऐसे 10⁻21 मॉलिक्यूल्स है, उन सभी का जो डाइपोल मोमेंट है ये ऐसे ओरिएंटेड है, ठीक है। ओके तो अब दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ओरिएंटेड है ये, मतलब क्या कि ये सैंपल ऑफ वाटर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया है, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये सैंपल ऑफ वाटर रखा गया है और उसके जो डाइपोल मोमेंट है वो ऐसे ओरिएंटेड है। तो दोस्तों एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट इतना है, तो 10⁻21 मॉलिक्यूल का टोटल डाइपोल मोमेंट कितना होगा, पी नेट कैसे निकालोगे दोस्तों आप, एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट इतना है तो 10⁻21 मॉलिक्यूल्स का कितना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा। सो 10⁻21 इंटू 6.3 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर, तो ये नेट डाइपोल मोमेंट होगा। ये जो सैंपल ऑफ वाटर है इसका नेट डाइपोल मोमेंट इतना होगा, ठीक है। तो इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट है मैं यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर से दिखाता हूँ, ये मान लेते हैं ये नेट डाइपोल मोमेंट है, ये सभी के सभी जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसका नेट डाइपोल मोमेंट ये है, ठीक है। अब आगे पढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द वर्क टू बी डन टू रोटेट द डाइपोल्स फ्रॉम देयर इनिशियल ओरिएंटेशन θ1 इज इक्वल टू 0, इनिशियल ओरिएंटेशन θ1 इज इक्वल टू 0 टू 1 इन विच ऑल द डाइपोल्स आर परपेंडिकुलर टू द फील्ड, मतलब θ इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है, ये सभी के सभी जो डाइपोल्स है इसको यहाँ से θ1 इज इक्वल टू 0 से लेके θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज यहाँ तक रोटेट करने के लिए जितना आपने वर्क डन किया वो वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है। मतलब देखिए ये डाइपोल ऐसे है ना, नेट डाइपोल, इसको यहाँ से यहाँ आपको रोटेट करना है तो कितना वर्क आपको करना होगा। तो हम ये देख चुके हैं दोस्तों
जितना आप वर्क करोगे उतना क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। और ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला हम देख चुके हैं। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है दोस्तों, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या है, पी इंटू ई, ब्रैकेट में क्या होगा, कॉस ऑफ थीटा वन माइनस कॉस ऑफ थीटा टू। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे दोस्तों थीटा वन की वैल्यू कितनी है, थीटा वन की वैल्यू है 0, और थीटा टू की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 90 है। सो थीटा टू इज इक्वल टू 90। ओके, तो वर्क डन आप कैसे निकालोगे दोस्तों, इट इज़ पी इंटू ई इंटू वॉट, कॉस ऑफ थीटा वन माइनस कॉस ऑफ थीटा टू। थीटा वन हमें पता है दोस्तों, थीटा टू पता है। पी की वैल्यू क्या होगी, नेट की वैल्यू लेनी होगी आपको दोस्तों, टोटल डाइपोल मोमेंट, सभी की सभी डाइपोल्स को आपको रोटेट करना है, तो नेट डाइपोल मोमेंट लेना होगा ना यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों पी नेट लेना होगा। पी नेट की वैल्यू आपको यहाँ पे पता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, देखिए, फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 2.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ओके, तो अब सिंपली दोस्तों सारे के सारे जो वैल्यूज़ है यहाँ पे पुट करने हैं आपको। देखिए पी नेट की वैल्यू कितनी है, 10⁻21 इंटू 6.3 इंटू 10⁻⁻30। ओके, ई की वैल्यू कितनी है दोस्तों यहाँ पे 2.5 इंटू 10⁵। कॉस ऑफ थीटा वन कितना है 0, सो कॉस 0 कितना होता है दोस्तों, कॉस ऑफ 0 होता है दोस्तों यहाँ पे देखिए 1, माइनस थीटा टू कितना है 90, सो कॉस ऑफ 90 कितना होता है 0, सो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं दोस्तों। देखिए ये 10⁻21 इंटू 10⁻⁻30 इंटू 10⁻5, -30 + 21 -9 हो जाएगा, -9 + 5 कितना होगा दोस्तों, ये -4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो मिलेगा आपको 10⁻⁻4, -30 + 21 -9 + 5 ना, -4 हो जाएगा। और 6.3 इंटू 2.5 का आंसर क्या होगा, ये आंसर मिल रहा है आपको दोस्तों, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर 15.75 मिलेगा। ठीक है, तो ये आपने क्या फाइंड आउट किया दोस्तों, वर्क फाइंड आउट किया। वर्क का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वर्क का यूनिट होता है दोस्तों जूल। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में जो आंसर है वो क्या है, देखिए दोस्तों, वो है यहाँ पे 1.575 इंटू 10⁻³ जूल। ये आंसर भी करेक्ट है, ये आंसर भी करेक्ट है। यहाँ पे देखिए हमारा -4 है, यहाँ पे -3 है, इसी वजह से एक डेसिमल पॉइंट जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो ये आंसर भी करेक्ट है। तो यहाँ पे दोस्तों ये पोटेंशियल एनर्जी वाला कंसेप्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।